वॉल स्क्यू गॉट द टर्निंग टाइड इन निफ्टी फ्यूचर्स। तो हाल फिलहाल में हमको एक अच्छा अप मूव देखने मिला है निफ्टी में। तो जहां पर 27 मार्च से अगर हम देखें तो निफ्टी बॉटम से 4.5% रफली पॉजिटिव करेक्ट हो चुका है, विच इज अ गुड साइन। एंड वॉल स्क्यू अगर आप यूज करते हैं तो ये इंडिकेशन आपको पहले ही एडवांस में मिल गया होता। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल स्क्यू हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अकेला वॉल स्क्यू यूज करेंगे देन दैट वुड बी मोर देन इनफ। मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉल स्क्यू के साथ अगर आपका कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो, आप डेरिवेटिव एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज का एनालिटिक्स आपके पास है, तो आप उसके साथ जोड़िए वॉल स्क्यू के एनालिटिक्स के साथ, द सिस्टम विल बिकम मोर रिफाइंड। तो शुरू करते हैं ये वीडियो समझकर वॉल स्क्यू होता क्या है एंड इस तरीके जो जो मूव है। जैसे यहाँ पर देखिए 4-4.5% का अप मूव आया निफ्टी में, मैं कहूँ आधा भी मिल गया तो दैट टू इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव। तो वॉल्स क्यू हमको कैसे इंडिकेशन दे पाएगा, हम किस तरीके से खोज पाएंगे, वो हम समझते हैं आज के वीडियो में। शुरू करते हैं पहला वॉल्स क्यू समझकर। तो वॉल्स क्यू के लिए आप आईवी स्वीट में आ सकते हैं कॉन्सेप्ट में। तो देखिए 5 अलग अलग टैब है। तो अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेस पर ट्रेड करना चाहते हैं, एनालिटिक बिठाना चाहते हैं, देन कॉन्सेप्ट में आईवी स्वीट से बेटर कोई जगह नहीं है। ओके, तो ये टूल को एक्सेस करने के लिए आप लिंक में नेविगेट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई कार्ड में भी होगा। तो आते हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्स क्यू एक स्माइल की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। स्माइल, यू, एक स्माइल की तरह आपको दिखेगा, जहां पर हर एक ऑप्शन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो जो एटीएम ऑप्शन होता है हमारा, ठीक है, तो एटीएम ऑप्शन जो होगा हमारा वो एवरेज लिया जाएगा। तो अभी एटीएम कहां पर है, एटीएम है हमारा 17,600 पर, ठीक है। एटीएम पर आईवी है कॉल एंड पुट आईवी का एवरेज, ठीक है। जो भी कॉल ऑप्शन होगा, पुट ऑप्शन होगा, उसका सम करके उसका एवरेज लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया एटीएम का बात। अभी जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा पुट ऑप्शन का आईवी है, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं वो सारा पुट ऑप्शन का आईवी है, यानी कि ये जो पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। तो जैसे जैसे करंट भाव के नीचे गिरता जाएगा प्राइस, तो पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होगा। तो ये पुट ऑप्शंस का सारा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। एंड जो राइट हैंड साइड पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड यानी 17,600 के ऊपर वाला आप स्ट्राइक प्राइसेस देख रहे हैं, तो ये 17,600, इसके ऊपर 17,700, 17,800, 18,000 एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारा कॉल ऑप्शंस का आईवी, ठीक है। तो सिंपल है, एटीएम एवरेज आईवी, लेफ्ट हैंड साइड पुट आईवी, राइट हैंड साइड कॉल आईवी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो एक बार आपको ग्राफिकली बताता हूँ, मान लेते हैं ये 17,600 है, ठीक है। एक इमेजिनरी फिगर आप लगा करके चलिए, ये एटीएम है। तो यहाँ पर एटीएम यानी एवरेज लिया जाएगा कॉल एंड पुट का। जो लेफ्ट है यानी कि करंट भाव से जो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइसेस है, वहां पर ओटीएम पुट ऑप्शन प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। ओपी इज ओटीएम पुट ऑप्शन। एंड राइट हैंड साइड है, यहाँ पर ओटीएम कॉल ऑप्शन प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों ओटीएम, क्यों? क्योंकि ओटीएम आपको बताएगा कि अनसर्टेनिटी कितना है वो ऑप्शन में, ठीक है। इन द मनी तो ऑलरेडी इन द मनी है, बट ओटीएम आपको बताएगा कि वो ऑप्शन कितना अनसर्टेनिटी में है कि वो इन द मनी एक्सपायर होगा या नहीं, ठीक है। एक राइटर कितना ज्यादा पैसा मांग रहा है बायर से, वो आपको ओटीएम ऑप्शन बताएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, इट इज अ बिट ट्रिकी। तो आप हो सकता है तो ये चीज रिपीट पे देखिए, ठीक है। तो एक चीज है यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, ये पुट ऑप्शन महंगा हो गया, ठीक है। लेट्स से ये पुट ऑप्शन महंगा हो गया, तो हो क्या जाएगा, तो हो क्या रहा है पहले तो ये समझिए। तो हो ये रहा है कि जो ये जो पुट ऑप्शन बेच के बैठा है आदमी, वो ज्यादा प्रीमियम मांग रहा है, राइट। पुट बायर से ज्यादा प्रीमियम खरीदा जा रहा है, ज्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से बाजार में एक मंदी का इंडिकेशन है, कि बाजार वहां तक जा सकता है, इसीलिए वो लोग एक ऑलरेडी इंश्योरेंस लेके रख रहे हैं। एक बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ स्माइल विल जनरली लुक, ठीक है। कुछ जनरली ऐसा आपको स्माइल दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो अभी अभी ये आईवी स्क्यू ऐसा दिख रहा है। तो ये बेसिकली हर एक स्ट्राइक का अलग अलग आईवी अगर आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही वो आपको नजर आएगा, ठीक है। अभी एक मैं और लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल बी थोड़ा सा लाइटर ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ग्रीन मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है। तो देखिए अभी ना हो क्या रहा है कि ये जो पहला जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था, ठीक है, जो आईवी स्क्यू था,
वो कुछ इस तरीके से था हमारा। ओके, एक बहुत खराब है मेरा ड्राइंग, बट मैं बताना क्या चाहता हूँ, जो आईवी स्क्यू पहले यहाँ पर था, यानी कि जो पुट ऑप्शंस थे उनका आईवी यहाँ था, कम था, वो अभी बढ़कर ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो क्यों हुआ है? तो ये सारे जो पुट ऑप्शन बायर्स है ना, इन्होंने ज्यादा प्रीमियम देकर ये पुट ऑप्शंस खरीदे, राइट? ज्यादा आई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पर ये पुट ऑप्शंस खरीदे। पहला अलग तरीके से समझो इसे, अलग तरीके से ये है कि ये जो पुट ऑप्शन बेच रहे हैं वो ज्यादा प्रीमियम खरीदना चाहते हैं, ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं बायर से। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर, ठीक है, अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट, अगर ये जो मार्केट यहाँ है, ठीक है, तो उनको ये डर है कि अगर मार्केट यहाँ गया, ठीक है, तो उसका रिस्क के लिए अकाउंट करने के लिए ये लोग ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं। एंड इसीलिए ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू जो यहाँ था वो अभी यहाँ हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर और सिंपल करना चाहो इसे, पहले पुट पुट बायर लेट्स से 10 इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं। आई एम पर्पसली सेइंग रुपीज ओवर हियर, कि पहले सेम चीज का जो पुट ऑप्शन बायर 10 रुपया पे कर रहा था, आज जाकर के वो 20 रुपया पे कर रहा है। ओके, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो पुट बायर्स है ना वो डरे गए हैं। ठीक है, दे आर स्कैर्ड। ठीक है, वो लोग डर रहे हैं। क्या चीज से डर रहे हैं वो ये डर रहे हैं कि कहीं अगर बाजार में मंदी हुआ और उनको ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ा, तो उनके पास एक इंश्योरेंस की तरह कुछ काम रहा है, राइट? दैट इज द रीजन। आपको एक चीज देखना है कि ये जो शिफ्ट है वो स्क्यू में शिफ्ट कैसे हो रहा है। सो आई होप आपको ये समझा कि ये स्क्यू जो है वो शिफ्ट क्यों और कैसे होता है, एंड इससे हमारा इन्फ्रेंस क्या है। तो पहला इन्फ्रेंस ये है कि अगर जो पहला स्क्यू हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्क्यू, यानी कि कल का स्क्यू अगर ऐसा था, और अगर आज का स्क्यू ऐसा हो गया है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा स्टिफ, थोड़ा सा वर्टिकल सा हो गया, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल था वो थोड़ा वर्टिकल हो गया, फ्रॉम ईयर इट हैज शिफ्टेड टू ईयर, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा है। ठीक है, आईवीज बढ़ा है मार्केट में। तो आपको क्या बताएगा वो? ये आपको बताएगा दैट मार्केट में एक बेरिशनेस आ रहा है। ठीक है, पहला चीज, यहां तक आपको समझ गया होगा मे बी। ठीक है, दूसरा चीज ये है, लेट्स से अगर आईवी स्क्यू ये है, ठीक है, अगर आईवी स्क्यू ये है, ध्यान से सुनिए, वो अगर गिरकर यहां आ गया ना, ऐसे हो गया कुछ, ठीक है, ऐसे हो गया या मे बी ऐसे हो गया, तो इसका मतलब क्या है? जो ये पुट बायर है ना, वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, राइट? वो ज्यादा प्रीमियम मांग नहीं रहा है, वो ज्यादा रिस्क देख नहीं रहा है यहाँ पर। इसीलिए देखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एट द एंड है क्या? रिस्क का पैसा। तो यहाँ पर जो राइटर या ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट का यहां तक जाने का, ठीक है, यहां तक जाने का रिस्क के लिए अकाउंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग ये कम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पर जाकर के वो ऑप्शन का सौदा बना रहे हैं, राइट? सो अगर सिंपल सा चीज है, अगर यहां से ये जो लाइट ग्रीन है, यानी कि जो पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा था, वहां से अगर कम हो जाती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो आपको बताएगा बुलिशनेस। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल थिंग्स। अगर आपको बहुत ही आसानी से बताने जाऊं यहाँ पर, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला चीज ये है कि आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा कि कल क्या था और आज क्या है। ठीक है, पहला, अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा तो ये चीज जरूर समझिए कि ये पहला इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू है। ठीक है, कल का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू है ये। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू है आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि जो पुट साइड का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है आपका, वो बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको बताएगा थोड़ा मंदी के लोग, ठीक है, बेयर्स एग्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, बेयर्स एक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो पहले कम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मांग रहे थे ट्रेडर्स, आज ज्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट में मंदी आ सकता है वो रिस्क को अकाउंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये हो सकता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो स्क्यू है वो नीचे जा सकती है। ठीक है, यानी थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, थोड़ी स्लोप हो सकती है। तो पहले जो यहाँ थी, ये ग्रीन फ्लोरेसेंट जो लाइन है, वो वहां से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू ऐसे हो गई। ठीक है, थोड़ी सी फ्लैट हो गई, फ्रॉम ईयर इट हैज वेंट टू ईयर। तो ये क्या आपको बताएगा कि यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन है। ठीक है, ये पहला चीज। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो दिस इज अ बुलिश इंडिकेशन। नाउ मूविंग अहेड, एक और छोटा सा चीज है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में, आईवी स्क्यू में टू बी प्रिसाइज, जो आपको जरूर देखना चाहिए।
ठीक है। तो आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, जैसे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का लोएस्ट पॉइंट अभी ये है, तो बाजार वो डायरेक्शन में जहां कहीं पर भी ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू मूव हो रहा है ना, जो लोएस्ट पॉइंट है उसका वो जो मूव हो रहा है, वो डायरेक्शन में बाजार घूमने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये सोच रहा है कि वहां पर एक्सपायर होगा, तो वहां पर अनसर्टेनिटी का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का पैसा है, ये रेंज में सबसे कम जा रहा है ट्रेडर्स का। तो एक्सपायरी का होने का चांसेस है, एक्सपायरी ये जोन में होने का चांसेस। सिंपल। जहां कहीं पर भी लोवेस्ट पॉइंट है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वहां पर एक्सपायरी होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि राइटर जो है, जो ट्रेडर्स है इनफैक्ट, वो ये चीज का रिस्क जो है सबसे कम मांग रहे हैं, राइट। सो दे आर नॉट वेरी मच अफ्रेड अबाउट मार्केट एक्सपायरिंग ओवर हियर, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान में ये रखिए, लेट्स से अभी फ्लैट हो गया, ठीक है, ये फ्लैट हो गया, एंड सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट डाउन बेटर। ओके, सो लेट्स से ये तो नीचे पहले फ्लैट हो गया, यानी कि थोड़ा कम हो गया ये, और इसके साथ साथ होता ये है, आप ये देखते हैं कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहां हो गया, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से जो पहले यहां था पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट था आईवी स्क्यू का, जो यहां था एट दिस पॉइंट, वो अभी बढ़कर ऊपर खिसक गया है, राइट हैंड साइड पे खिसक गया है, विच इज अगेन अगेन अ बुलिश इंडिकेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, लेट्स से अगर ये नीचे जाता है, कुछ अगर आपको ऐसा नजर आता है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नो, बट दैट्स हाउ इट इज आपको थोड़ा टाइम आप सीखेंगे ना, तो सब हो जाएगा सही से, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो जरूर से हम इस पे वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट फैक्ट, बट यू नो लेट्स से ये जो अभी लोवेस्ट पॉइंट है वो अभी यहाँ हो गया है, तो ये आपके लिए बेरिश इंडिकेशन है, ठीक है, सिंपल। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ कि हमको आईवी स्क्यू कैसे मदद करेगा, एंड हम वो एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं इनफैक्ट। तो अगर आप हिस्टोरिकल आईवी पे जाते हैं, हिस्टोरिकल वॉल स्क्यू पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर काफी सारे आईवीज नजर आएंगे, तो ये हिस्टोरिकल दिन के इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज है, तो आपको बताएंगे कि क्या दिन पर कौन सा स्ट्राइक का कितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था, जो आईवी स्क्यू है उसका हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, एक डेटा पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर ना सिर्फ मार्च 24 से 27 का मैंने यहाँ पर डेटा लगाया, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू है ना, अगर मैं इसे छुपा देता हूँ 27 मार्च को, मान लेते हैं हम 24 मार्च पे खड़े हैं, तो ऐसा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू था, तो हमने जो पढ़ा नेचुरली वैसा है, ये एक स्माइल की तरह फॉर्म हुआ है। अभी होता क्या है, अगला दिन, ठीक है, 27 ऑफ मार्च को होता क्या है, पहला चीज, जो आईवी स्क्यू है हमारा, ठीक है, जो स्क्यू है पुट साइड का, वो नीचे गिरता है, जो एकदम ही स्टिफ था, एकदम ही जो सीधा था, राइट, इट वॉज वेरी वर्टिकल, वो गिर करके नीचे आ गया है, राइट, यहां से यहां आ गया है। यानी कि जो पुट ऑप्शन ट्रेडर्स है, वो इंस्ट्रूमेंट गिरने के रिस्क को ज्यादा अकाउंट नहीं कर रहे, ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो पुट ट्रेडर्स हैं, वो लोग इंस्ट्रूमेंट गिरने के भाव ज्यादा नहीं मांग रहे, राइट, दे आर नॉट अकाउंटिंग फॉर द रिस्क, और आई वुड से दे आर नॉट चार्जिंग द रिस्क फॉर द इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग, ठीक है। बाजार गिरने का रिस्क के लिए वो ज्यादा पैसा नहीं ले रहे, तो अभी देखिए ना, कोई क्यों नहीं लेगा ये चीज का पैसा, जब तक वो लोग ये नहीं सोच रहे कि बाजार में तेजी आएगा, तब तक वो लोग तो ऐसे करेंगे नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 99 से, ठीक है, 99 से 103 हो चुका है। अगेन सेकेंड इंडिकेशन जो बता रहा है कि बाजार में कुछ तो हो रहा है ऐसा, जिसके वजह से अपमूव आए, ठीक है। कौन बता रहा है ये हमको? ये हमको बता रहा है जो ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग। देखिए पहला एक कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्क मांग रहे थे, बहुत ज्यादा आईवी मांग रहे थे लोग, एंड ऐसा था आईवी स्क्यू। अभी सडनली लोगों ने वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो रिस्क मांगना, जो रिस्क फैक्टर है, उसको मांगना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, राइट, पहला चीज। सेकेंड थिंग इज, जो लोवेस्ट पॉइंट था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, जहां पर बाजार जाने का डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो शिफ्ट होकर, यानी कि जो निचला लेवल से शिफ्ट होकर ऊपरा लेवल पर जा रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर बाजार में एक तेजी का इंडिकेशन है। तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ, अगर आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट पर, राइट।
तो देखिए बाजार पूरा कंसोलिडेट किया, राइट। 24 से 27 मार्च पे स्क्यू गिरा, फ्लैट हुआ, ठीक है। पुट साइड का स्क्यू फ्लैट हुआ, यानी कि पुट ट्रेडर्स जो है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम मांगने लगे, कम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था वहां पर। पुट बायर ज्यादा हेज नहीं कर रहा था वहां पर, सिंपल। सेकेंड थिंग, जो लोवेस्ट पॉइंट था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वो भी राइट हैंड साइड में आगे खिसक गया, वो भी ऊपरी तरफ खिसक गया, जो आपको बता रहा है कि एक तेजी का इंडिकेशन है बाजार में। और 4.5% का डाउन मूव, 4.5% का अप मूव आपको देखने मिला निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है, कंक्लूजन क्या है? बहुत सिंपल है। एक चीज या दो तीन चीजें आपको देखने पड़ेगी इनफैक्ट। पहला चीज, अगर स्क्यू पुट साइड का, ठीक है, पुट साइड का अगर स्क्यू ये था, ठीक है, 24 मार्च पे ये था, और 27 मार्च पे ये हो चुका है, फ्लैट हो चुका है, पहला। दूसरा, कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट देख पा रहे हो आप, विच इज 12.23, ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वो भी अगर शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, यानी कि कॉल के टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है, जहां पर भी यू नो ये टूवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है आपके, तो एक तेजी का इंडिकेशन है। दो चीज, ये गिरा, एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, दैट इज तेजी का इंडिकेशन। अगर ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर साइड पे, ठीक है, अगर ये जो ग्रीन है, ठीक है, अगर जो अगले दिन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो अगर शिफ्ट हो जाता है ऊपर साइड पर, ठीक है, और स्टिफ हो जाता है और वर्टिकल हो जाता है, प्लस ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो और नीचे आ जाता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट आ जाता है, वो एक मंदी का इंडिकेशन। बस दैट्स द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू नो, एंड दैट विल कीप यू सॉर्टेड बाय ट्रेडिंग द वॉल स्क्यू। हाँ, इसके साथ साथ आपका टेक्निकल एनालिसिस है, आपके एनालिटिक्स आप जोड़ सकते हैं फॉर बेटर आउटपुट। सो थैंक यू सो मच फोक्स, एंड डू लेट मी नो अगर हम इस पे डिटेल वेबिनार करें या नहीं, कमेंट सेक्शन में, तो जिसमें मैं आपके थ्रू कनेक्ट भी कर पाऊंगा, जहां पर हमको ये पता लगेगा कि ओके, कि आपके माइंड में कुछ डाउट क्वेरी होगा तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।